हैं भगवान के पावन नाम का कीर्तन करते हुए थोड़े पल ही कीर्तन करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। इसमें हाँ लिखे वही तो लाना। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बांट दीजिए, कितने हैं अपने पास? बांट देंगे। हाँ बांट बहुत है ना, बांट दीजिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा मदन मोहन राधे, जय गौरनिताय श्री श्री गौरनिताय।
जय श्री श्री राधा मदन मोहन की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री हरिनाम संकीर्तन की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापत्कमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधूतं भजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगणा ललिता श्रीशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपा सिन्धुर्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते गोपाल कृष्ण गोस्वामी नामिने प्रभुपाद साहित्य प्रकाशवती च प्रचारण कीर्तन साधु भक्ति। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। आप सभी का प्रत्येक रविवार को होने वाले इस साप्ताहिक कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। प्रभुपाद जी ने प्रीति भोज का यह कार्यक्रम इसलिए शुरू कराए थे हर मंदिरों में कि जो भी भक्तगण भक्त समुदाय यहाँ पे जुड़े हैं मंदिर से जगन्नाथ जी की कृपा में, तो वह सब हफ्ते में एक बार मिलें एक दूसरे से और एक प्रेममय व्यवहार आपस में भेंट देकर बातचीत कर जगन्नाथ जी की कथा सुनकर यह व्यवहार हमारे बीच में हमेशा बढ़ते रहे। तो इसलिए यह प्रीति भोज का कार्यक्रम शुरू हुआ है और उन्हीं की कृपा के हिसाब से हम भी इस सेंटर पे भी हर संडे को यह कार्यक्रम होता है। तो आज हम क्योंकि ज़्यादा भक्त है नहीं तो एक ऐसे विषय पे चर्चा करेंगे जो हम सब यहाँ पे मोस्टली जितने भी उपस्थित हैं सब दीक्षित भक्त हैं। तो हम ऐसे विषय पे चर्चा करेंगे जो हमारे भक्ति में हमें बढ़ने में हमें मदद करेगा। श्रीमद् भागवतम आप सब में से किसने पढ़े हैं? अच्छा, बहुत सुंदर। और श्रीमद् भगवद गीता? ज़्यादा हाथ उड़ गए। श्रीमद् भागवतम में 18,000 श्लोक है तो कम थे। भगवद गीता 700 श्लोक तो और थोड़ा बढ़ गए, है ना। अभी जो आपके सामने पेपर दिया गया है यह शिक्षाष्टकम है ना। जैसे गीता को सभी शास्त्र का सार कहा गया है, तो भगवान वही कृष्ण सही जगन्नाथ सही गौर, वही कृष्ण जब भक्त के रूप में आते हैं तब वह जो शिक्षा दिए थे चैतन्य महाप्रभु जो शिक्षा दिए, तो वैसे तो कई चीज़ें बोली कई शिक्षा दिए, पर उन्होंने मुख्यतः 8 श्लोक बोले। ऐसा एक फ्लो में नहीं बोले, रैंडम अलग अलग समय पे अलग अलग जगह पे बोले। तो उनके जो मुख्य शिष्य थे रूप गोस्वामी, उन्होंने इसको कंपाइल किए, अलग अलग जगह पे कंपाइल किए थे। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी जो स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु का जो ग्रंथ है श्री चैतन्य चरितामृत, वो लिखे हैं। चैतन्य चरितामृत में इन श्लोकों को आखिरी के अंत लीला में आखिरी चैप्टर में इसको कंपाइल करके लिखा गया है, श्री शिक्षाष्टकम। तो शिक्षाष्टकम शिक्षा वाले 8 श्लोक, अष्टकम मतलब 8 श्लोकों का संग्रह और शिक्षा प्रद ये श्लोक हैं। तो
भगवद गीता के 700 श्लोक का भी अगर सार देखेंगे या सभी और बाकी सभी शास्त्र का भी सार देखेंगे तो चैतन्य महाप्रभु स्वयं दिए हैं। भक्ति का बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक ये शिक्षाष्टकम में है। 8 श्लोक, पूरे 8 श्लोक तो नहीं हो पाएंगे, प्रयास करेंगे जितना ज़्यादा हो हम इसके ऊपर ज़्यादा विचार करने का, एक एक शब्दों को, क्योंकि हम इसको रोज़ सुबह बोलते हैं, है ना। आप में से ज़्यादातर लोग मॉर्निंग प्रोग्राम अटेंड करते हैं। और यह शिक्षाष्टकम श्लोक कौन ऐसे हैं जो पहली बार देख रहे हैं? अच्छा, ठीक है, तो मतलब बहुत सारे लोग इसको कई बार पढ़ चुके हैं, है ना। तो इस शिक्षाष्टकम श्लोक को हम पढ़ेंगे, इसके अर्थ क्या है इसको जानने का प्रयास करेंगे। ये 8 श्लोक में ही रूप गोस्वामी जो बोले हैं यह श्लोक, तो इसमें यह श्लोक एकदम बेसिक से चालू होगा कि कैसे एक कोई भी नवसिखिया भी कोई आ रहे हैं भक्ति में, तो उसके पहले भक्ति के पहले स्टेप्स क्या हैं, वहाँ से लेकर पूरा अंत तक, प्रेमा भक्ति तक। जैसे 3 प्रकार की अगर भक्ति बोलेंगे, साधना भक्ति, भाव भक्ति और प्रेमा भक्ति, 3 स्तर पे अगर हम बात करेंगे तो साधना भक्ति से लेकर प्रेमा भक्ति तक ये सारे श्लोक बताएंगे। स्टार्टिंग के 5 श्लोक साधना भक्ति बताती है, फिर 6 और 7 भाव भक्ति है और 8वां श्लोक जो है प्रेमा भक्ति है। तो इन श्लोकों को आज हम पढ़ने का प्रयास करेंगे कि जो भी नए भी हैं वह भी उनको यह अच्छे से आसानी से समझ में आएगा। कोई अगर पूछे भक्ति क्या है, भगवान कृष्ण को कैसे हम प्रसन्न कर सकते हैं, तो इन्हीं 8 श्लोकों में उसका सूत्र छुपा हुआ है। और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि चैतन्य महाप्रभु इसको किस समय बोले और किसको बोले वह भी हमें ध्यान देने योग्य है। चैतन्य महाप्रभु जब प्रचार करते थे तो 3 प्रकार के उन्होंने प्रचार किए हैं, या 3 तरह से प्रचार किए हैं। जो आम जनता है उनके लिए उन्होंने हरिनाम संकीर्तन, कांग्रेगेशनल चैंटिंग, हरे कृष्ण महामंत्र जो पब्लिक में करते हैं, हरिनाम संकीर्तन करते थे। तत्पश्चात जो उससे ज़्यादा है, मतलब कि जो गुह्य है ना, उनके लिए क्या करते थे कि वो शास्त्रों का सार प्रेजेंट करते थे, शास्त्रों को प्रेजेंट करते थे। शास्त्र जैसे कि हरे कृष्णा शास्त्र जैसे कि हरे कृष्णा हरे कृष्णा, ऊपर नीचे हो रहा है, वो चल जाएगा, लगा दीजिए। बैटरी खत्म। हरे कृष्णा। तो बिल्वा मंगल ठाकुर द्वारा रचित ग्रंथ, और उसके बाद दान केली, और उसके बाद और भी कई सारे ग्रंथों से लेकर के उन सभी ग्रंथों का जो डिस्कशन है वो क्या करते थे चैतन्य महाप्रभु अपने निज भक्तों के साथ। कौन थे उनके निज भक्त? स्वरूप दामोदर गोस्वामी और राय रामानंद। तो हमें जानना चाहिए चैतन्य महाप्रभु के एकदम निज पार्षद कौन थे? स्वरूप दामोदर गोस्वामी और राय रामानंद। इनके साथ वह नित्य रूप से वह बातें करते थे, अंतिम समय जो है उसी में बिताए। चैतन्य महाप्रभु की अगर पूरी लाइफ के बारे में अगर हम चर्चा करें तो स्टार्टिंग के जो 24 साल हैं चैतन्य महाप्रभु, वह ब्रह्मचारी एवं गृहस्थ यह आश्रम उन्होंने स्टार्टिंग के 24 साल में गुजारे। कोई बताना चाहेंगे चैतन्य महाप्रभु टोटल कितना साल रहे यहाँ पे या धरातल पर? 48 ईयर्स। तो आधा 48 का आधा 24 जो है ब्रह्मचारी और गृहस्थ के रूप में रहे। और यह पूरा जो 24 साल तक जो उन्होंने लीलाएं किए हैं वह इसमें जो स्टार्टिंग का लीला है उसमें वर्णित किया गया है, आदि लीला में। उसके बाद मध्य लीला 24 साल पे वह संन्यास लेते हैं। अपनी माँ उनकी थी और उनकी वाइफ थी, सभी को छोड़ के वह संन्यास लेते हैं। कई सारे कारण थे, तो कारण पे चर्चा नहीं करेंगे। तो इन सब कारणों पे की वजह से वह संन्यास लिए, और संन्यास लेकर के फिर वो प्रचार करने गए, कई जगह पे प्रचार किए। और सारी प्रचार की लीलाएं किन से मिले, किधर किधर गए, वो सारा जो है 6 साल, मतलब 24 से लेकर के 30 साल तक क्या किए वो पूरा वर्णन मध्य लीला में आता है।
साउथ इंडिया यात्रा जाते हैं, सभी को वहाँ भक्त बनाते हैं। वृंदावन गए, रूप गोस्वामी से मिले, सनातन गोस्वामी से मिले, सब सारी लीलाएं मध्य लीला में, और सबसे बड़ी लीला है वो मध्य लीला, बहुत बड़ा पुस्तक आता है। फिर उसके बाद में 30 वर्ष से लेके अंतिम के जो 18 साल हैं 48 तक, वह कैसे हुआ जगन्नाथपुरी में रहे और प्रेमा भक्ति के उच्च उच्च लक्षण वो व्यक्त किए हैं। भक्त कैसे होते हैं, भक्ति का एकदम उच्च स्तर प्रदर्शित किए हैं। वह अंतिम के 18 वर्ष में अंत लीला जिसको बोलते हैं, वह जगन्नाथपुरी में आज भी आप जाएंगे गुंडीचा मंदिर में, वहाँ पे रहते थे और वहीं पे वह सारी लीला व्यक्त करते थे। तो चैतन्य चैतामृत नामक ग्रंथ जो कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने लिखे हैं, उसमें यह सब दिया गया है। और श्रील प्रभुपाद जी ने इसको लिखे थे लगभग 2 महीना लगभग में लिखे थे, है ना। और जब ये लिख दिए थे तब अपने जितने भी शिष्य थे उन सभी शिष्यों को भी यह, उस समय शिष्यगण भागवतम का ट्रांसलेशन कर रहे थे, तो चैतन्य चैतामृत का ट्रांसलेशन बहुत लंबा दूर पे था, है ना। मतलब प्रभुपाद जी ट्रांसक्राइब करते थे, बोलते थे, और बोले हुए शब्दों को पुस्तक में वर्णन करना कोई और जो उनके शिष्यगण वो करते थे। तो शिष्यों को टारगेट दिए थे प्रभुपाद जी कि 2 महीने से कम समय में पूरा ये जो चैतन्य चैतामृत है 9 बुक का सेट है, 9 वॉल्यूम, 2 वॉल्यूम जो है आदि लीला में है, 2 पुस्तक, मध्य लीला में 4 है, टोटल कितने हो गए 6, नहीं मध्य लीला में 5 है, मध्य लीला में 5 पुस्तक है और टोटल 7 हो गए और 2 है अंत लीला में। तो इस प्रकार से चैतन्य चैतामृत नामक ग्रंथ जो है प्रकाशित हुआ। तो उसी का यह शिक्षा जो है, शिक्षाष्टकम नाम से जो प्रचलित है वह श्लोक है, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो पहले हम इन सभी श्लोकों को पढ़ेंगे और फिर एक एक पे हम बोलेंगे, ठीक है। तो आप सभी के सामने शीट है जिसमें पूरा यह वर्णन दिया हुआ है, और प्रयास करें कि रोज़ सुबह रोज़ हम प्रयास करें। जो मंगल आरती आते हैं, जो कहीं ऑनलाइन भी अटेंड करते हैं, इस्कॉन के सभी मंगल आरती सभी सेंटर में यह बोला जाता है। इसमें हमेशा हर भक्त के कार्य क्या होने चाहिए, गोल क्या है, इसमें बताया जाता है। तो प्रयास करें इसको रोज़ बोलने का। आज हम लोग इसको पूरा 8 श्लोक पढ़ेंगे। एक लय है ज़्यादातर इस्कॉन मंदिरों में जो पालन हम करते हैं, तो उसी लय में हम लोग पढ़ेंगे। तो या आप पीछे बोलेंगे, साथ साथ में ही बोलते हैं, समय भी कम है। स्टार्ट करते हैं। चेतो दर्पणम मार्जनम भवमहादावाग्निर्वापनम श्रेया कैरवः चंद्रिका वितरणम विद्यावधू जीवनम आनन्दाम्बुधिवर्धनं प्रतिपदां पूर्णामृतास्वादनं सर्वात्मनं स्नपनं परं विजयते श्रीकृष्णसङ्कीर्तनं नाम्नामकारि बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता नियमितः स्मरणेन कालः एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैवमिदृशमिहा जनिनानुरागः तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिन मानदेन कीर्तन्य सदा हरि न धनं न जनं न सुन्दरीं कवितां वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद् भक्तिरहेतु की त्वयि हैनन्दतनुजा किङ्करं पतितां मां विषमे भवाम्बुधौ कृपया तव पादपङ्कज स्थितिधूलिसदृशं विचिन्तयः नयनं गलदश्रुधारया वदनं गदगदहृदया गिरा पुलकनिचितं वपुकदः तव नाम ग्रहेण भविष्यति युगायितं निमिषेण चक्षुषा प्रावर्षायितं शून्यायितं जगत्सर्वं गोविन्दविरहेण मे आशिष्वापाद्रतां पिनष्टु माम् आदर्शनां मर्महतां करोतु वा
यथा तथा वा विदधातु लम्पटो मत्प्राणथास्तु स एव नापरः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, श्री चैतन्य शिक्षाष्टकम की जय। तो यह 8 श्लोक इस तरह से है और इसका एक एक करके हम वर्णन करेंगे। तो पहला हम यह समझ गए कि यह श्लोक किनको बोला गया था। चैतन्य महाप्रभु यह श्लोक किनको बोले हैं? राय रामानंद को और स्वरूप दामोदर, ये दोनों बैठे थे इन दोनों की उपस्थिति में। कब बोले हैं? अपने अंतिम लीला में, जब अंत लीला प्रदर्शित कर रहे थे जगन्नाथपुरी में, वहाँ बोले हैं। तो एक एक अंग को इसको समझने का प्रयास करेंगे। धीरे धीरे हमारी जो कृष्ण भावनामृत है, इन श्लोकों के आधार पे हमारी चलनी चाहिए, है ना। इसका एक एक श्लोक भी अगर हम अमल कर लें, एक एक लाइन भी अमल कर लें, तो बहुत ज़्यादा हमारे लिए लाभकारी होगा। तो पहला जो पैराग्राफ है, अष्टकम 8 श्लोकों का ये संग्रह है। तो पहला जो श्लोक है, इसमें 7 स्टेज है, 7 चीज़ों के ऊपर बताया गया है। कौन से 7 चीज़ का उद्देश्य क्या है? आखिरी लाइन में लिखा है, परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। तो भगवान श्री कृष्ण का संकीर्तन, संकीर्तन मतलब सम्यक रूप से कीर्तन। सम्यक अर्थात सब जुड़ करके जब कीर्तन करते हैं तब वो संकीर्तन होता है। जब हम उसी महामंत्र को बैठकर अपने शुद्धिकरण के लिए बोलते हैं, तब वो जल्दी जल्दी बोल करके जाप होता है, उसको जाप कहते हैं। और जब उसी मंत्र को जब हम गाते हैं, सुर लगा के भगवान को प्रेम से बुलाते हैं, तो वो कीर्तन होता है। और जब कई भक्त लोग जुड़ करके नाच गा करके कीर्तन करते हैं, तब वो संकीर्तन होता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो यह संकीर्तन क्या फ़ायदे मिलते हैं उसके संकीर्तन के। जैसे हम बाहर भी रोड पे जाते हैं, संकीर्तन करते हैं, तो कई लोग इसको एक तरह से पागलपन समझते हैं। क्या ये लोग आ गए ऐसे ही, बाजा नहीं, हम बैंड बाजा लेकर के, कुछ काम नहीं है तो ऐसे ही आ गए। तो यह इसके क्या फ़ायदे हैं? क्यों चैतन्य महाप्रभु के कहने से, श्रील प्रभुपाद जी के कहने से, आचार्य के कहने से बाहर निकल के, बाहर जा के संकीर्तन करते हैं, है ना। लोग बोलते हैं घर में अपना मन में करना चाहिए, एकांत में करना चाहिए। तो बाहर निकल के संकीर्तन करने के क्या फ़ायदे हैं? तो आज हम शिक्षाष्टकम के इस प्रथम श्लोक में जानेंगे, है ना। क्यों? तो कितने हैं? 7 फायदे बताए गए हैं। 7 बेनिफिट्स ऑफ डूइंग कीर्तन। हैदराबाद में एक बार मैं बहुत पहले लेक्चर देने गया था, तो वहाँ पे एक ब्रह्मचारी थे, बहुत बूढ़े से थे। तो वह रोज़, उनका शेड्यूल रहता था, रोज़ सुबह प्रसाद पा करके 3-4 बुक्स अपने पास में रख लेते थे, करताल लेके बाहर चले जाते थे और बाहर कीर्तन कर रहे, एक राउंड लगा करके, बड़ा लंबा राउंड लगा के कीर्तन करते हुए जाते थे। और जो कुछ बुक्स हुआ तो हुआ, नहीं तो कीर्तन करते हुए शाम तक में वापस आते थे। तो यह कीर्तन इतना ज़्यादा आनंददायक है, आनंद प्रदान करने वाला है कि हर वर्ग के लोग, हर परिस्थिति में लोग जो हैं, कोई भी व्यक्ति हो, इसका आनंद ले सकते हैं और इसमें अपने आप को रमण कर सकते हैं। तो पहला लाभ जो इसमें बताया गया है, पूरे 7 एक बार गिना देते हैं, फिर एक एक करके चर्चा करेंगे। तो पहला है, या इसका एडजेक्टिव भी बोला गया है। जैसे नाउन होता है, नाउन के पहले एडजेक्टिव लगता है। वो एडजेक्टिव क्या करता है? उस नाउन को डिफाइन करता है या ग्लोरीफाई करता है। तो वैसे ही हरिनाम संकीर्तन के पीछे जो 7 एडजेक्टिव लगे हैं वह बताए जा सकते हैं। क्या है? पहला, चेतो दर्पण मार्जनम, ये पहला है। दूसरा, भव महादावाग्नि निर्वापनम। तीसरा है, उससे क्या होगा फिर आगे, श्रेया कैरवः चंद्रिका वितरणम, ये तीसरा है। सब अलग अलग पार्ट है। फिर चौथा है, विद्यावधू जीवनम। फिर 5वां है, आनंदाम बुद्धि वर्धनम, आनंद की वर्धन होगा। फिर 6वां है,
प्रतिपदाम पूर्णामृत आस्वादनम। फिर आखिरी और सातवां है सर्वात्मा स्नपनम। तो यह 7 चीज़ें बताई गई है, 7 एडजेक्टिव इसको दिया गया है। तो एक एक करके हम इस पूरे का सीखेंगे। जो पहला ये पूरा श्लोक है, श्लोक ये सिर्फ और सिर्फ हरिनाम संकीर्तन के ऊपर है। हरिनाम संकीर्तन, जो कोई भी व्यक्ति, कोई भी एकदम नया है, भक्ति के बारे में नहीं जान रहा है, हम देखते हैं जैसे बाहर संकीर्तन जाते हैं, कोई भी व्यक्ति हमारे साथ जुड़ जाते हैं और उसको आनंद आता है जब वो साथ में चलते हैं, कुछ दूर तक हरे कृष्ण महामंत्र गाते हैं, कितना सुंदर है। और इस हरे कृष्णा संकीर्तन के ज़रिए भगवान सभी पे कृपा करते हैं। देखिए भक्ति के जो अंग हैं, क्या क्या अंग हैं? मंदिर जाना है ना, तो मंदिर हर अवस्था में लोग नहीं जा सकते, है ना। कई सारे कंडीशंस होते हैं, जैसे कोई अगर किसी के घर में किसी की डेथ हो गई तो नहीं जा सकते, है ना। जो कोई अगर बहुत ज़्यादा मांसाहार खाता है तो उसके मन में इच्छा ही नहीं आएगी कि भाई मुझे मंदिर जाना चाहिए, है ना। और कई लोग तो अपने घर के बिजी शेड्यूल की वजह से नहीं आ पाते हैं, तो मंदिर जाना, गीता पढ़ना, गंगा जल में स्नान करना, तुलसी पहनना, ये सब बहुत लोग नहीं कर पाते हैं। पर हरिनाम संकीर्तन के ज़रिए हर एक व्यक्ति जुड़ जाता है, हर एक व्यक्ति भगवान का नाम संकीर्तन करता है। एक बार हम लोग पुणे में हरिनाम संकीर्तन निकाल रहे थे, तो जब रोड पर से जा रहे थे तो एक ऐसे एरिया में पहुँचे जहाँ पे क्या है, पूरा आसपास में वो मछली की बदबू आ रही थी। मछली, नॉनवेज था, सब वैसा वातावरण था, मछली नॉनवेज सब खाए जा रहे थे लोग, है ना। और इधर ही साइड में जो है दारू की भी दुकान थी। तो ऐसे लोग वहाँ पे थे जो कि दारू का भी सेवन कर रहे थे, मांस भक्षण भी कर रहे थे, सारे गलत कार्य में लगे हुए थे, सारे जो शास्त्र के विरुद्ध है वो सब कार्य में लगे हुए थे। पर हरिनाम प्रभु का, चैतन्य महाप्रभु का ऐसी कृपा है, हम सब भगवान की कृपा से उधर से भी जब हरिनाम संकीर्तन करते हुए गए, सबको हम बोल रहे थे, बोलो हरि 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 कृष्णा कृष्णा। तो देखिए ऐसी कृपा है महाप्रभु की कि मुख में सारे गलत कार्य हैं, दारू भी पी रहा है, जो मांस भक्षण है ये भी कर रहा है, पर उसके मुख पे राधा कृष्ण निवास कर गए। हरे कृष्ण महामंत्र के जरिए वो भी तर गया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो यह हरिनाम संकीर्तन की वजह से इस तरीके से सारे जितने भी लोग हैं सब तर जाते हैं। कोई भी अगर हमें भी समय रहता है, कुछ फैमिली के साथ भी जा कर के थोड़ा बस इधर से एक राउंड लगा के हरिनाम संकीर्तन, सब लोग इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, हर पल कर सकते हैं हरिनाम संकीर्तन। तो क्या क्या लाभ आते हैं उसके, हरिनाम प्रभु क्या क्या हम पे कृपा करते हैं। तो पहला क्या बताया गया है, चेतो दर्पण मार्जनम। चेतो दर्पण मार्जनम, इसमें हमारा भगवान कह रहे हैं कि चित्त का जो दर्पण है, दर्पण अर्थात मिरर का मार्जनम होगा, सफाई होगी, है ना। ये एकदम ही बहुत ही ज़्यादा बेसिक लाभ बताएं, और यही लाभ बेसिक भी है, एडवांस भी है। हरिनाम से चित्त का मार्जन होता है। आपने मिरर देखे हैं, आईना। एक बार मंदिर में, एक मंदिर बहुत पुरानी, मैं एक कथा सुना था, उस मंदिर में बोल रहे थे कि एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से बता रहे थे, बहुत मंदिर में दोष था, मंदिर की दिशा सही नहीं है, ये है वो है, तो उस तरह से दोष बता रही है। तो किसी ने उधर बताया था कि सामने में क्या करो, आईना लगा दो, आईना लगा देने से सारी दोष जो है निवृत्त हो जाएगा। कई सारे लोग ऐसा भी मान्यता रखते हैं, तो उन्होंने आईना लगा दिए थे। तो आईना जब लगाए वो तो ठीक है, दोष हुआ कि नहीं पता नहीं, है ना। पर जो भी दर्शनार्थी उस मंदिर में आ रहे थे, पहले खुद को देख रहे थे, आईना लगा हुआ था, बाद में जा रहे थे भगवान जी का दर्शन करने, है ना। आप देखे होंगे लिफ्ट में भी सब जगह आईना लगा होता है ना। क्यों? ताकि लोगों को पता ना चले लिफ्ट में क्या परेशानी है, क्या प्रॉब्लम है, अपना दुख दर्द भूल करके आईने में लोग थोड़ा मेकअप वगैरह कर ले, बाल वगैरह सेट कर ले, है ना। तो इसलिए आईना लगा दिया जाता है। पर वही आईना जो हमारा मुख, हमारा जो चेहरा है हमारे सामने प्रेजेंट करता है, वही आईने के सामने अगर धूल जमा हो गए, है ना, बहुत समय तक आप अगर सपोज अपने घर में नहीं आए हैं और उसके ऊपर धूल जमा हो गई है, तो कुछ भी दिखाई नहीं देगा, है ना, पूरा धुंधला धुंधला दिखाई देगा।
और जितनी परत रेत की या धूल की उसके ऊपर रहेगी, उतना हमारा विज़न, हमारा देखने की शक्ति जो है ज़ीरो हो जाएगी, है ना। जितनी परत धूल की उसके ऊपर रहेगी। आप जाइएगा कभी भूतिया बंगला वगैरह में वहाँ पे अगर कोई आईना दिखता है तो कुछ नहीं दिखेगा उसके ऊपर, सिर्फ मकड़े के जाले दिखाई देंगे, है ना। तो यह चित्त का मार्जन है यहाँ पे बताया। जब तक आईने की उतनी सफाई नहीं होगी, उतना क्रिस्टल क्लियर इमेज हमें नहीं दिखाई देगा। तो इसलिए तो कई बार ऐसा होता है जब हम भगवान का नाम जप करते हैं, हरिनाम की तो इतनी महिमा बताई गई है। एक हरिनाम इतने बड़े पहाड़ों जैसे पापों का विनाश कर सकता है। ऐसे ऐसे पाप जो कि हमने कभी जन्म में किए भी नहीं होंगे, सोचना तो दूर की बात है, सोचे भी नहीं होंगे ना, तो ऐसे ऐसे पापों का नाश कर सकता है हरिनाम। पर वो हरिनाम जो है उसको लेने का हमारे पास वो पावर भी होना चाहिए। उतने अच्छी तरह से, उतनी शुद्धता से हम लेंगे नाम तब ना उतनी शुद्धता से लेंगे तब उस हरिनाम का प्रभाव होगा, है ना। नहीं तो वो नामाभास के जैसा रह जाएगा। नामाभास अर्थात जैसे हम नॉर्मल कोई जैसे ग्लास बोल रहे हैं या माइक, कोई भी शब्द बोल रहे हैं, वैसे ही शब्द कृष्ण हो जाएंगे। पर हमें समझना चाहिए कि वो कृष्ण, ये जो 2 अक्षर हैं, ये कोई नॉर्मल शब्द नहीं है, ये कोई भी नॉर्मल अक्षर नहीं है। इस कृष्ण शब्द जब हम प्रेम से बोलेंगे, भगवान को बुलाते हुए बोलेंगे, तो ऐसा प्रभाव होता है। आचार्यगण बोलते हैं कि ये नाम और नामी में कोई भेद नहीं है। कृष्ण स्वयं आ जाते हैं, प्रेजेंट होते हैं वहाँ पे, चाहे कोई भी बुला रहा है, कोई भी उसका उच्चारण कर रहा है, उसकी कितनी भी श्रद्धा रहेगी, भगवान आ जाते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, है ना। बेनिफिट ऑफ डाउट भी दे देते हैं, हाँ मुझे बुलाया उसने। इसलिए तो जगन्नाथ जी की इतनी बड़ी बड़ी आंखें हैं, है ना। क्यों इतनी बड़ी बड़ी आंखें हैं? यह दर्शाने के लिए हमेशा जगन्नाथ जी की आंखों को, जगन्नाथ जी को देख के हमेशा यही हमारे ध्यान में आना चाहिए कि भगवान इतने ज़्यादा कृपालु हैं कि हमारा एक गलती से भी हमारे अंदर कोई इच्छा होगी अच्छी वाली, उसको भगवान ग्लोरीफाई करते हैं, है ना। पूतना का एग्जाम्पल हमारे सामने हमेशा रहना चाहिए। पूतना क्या है? स्तन में कालकूट नामक विष लगा के आई थी पिलाने के लिए, भगवान को मारने के लिए। अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघांस आयाद अपि अस्व साध्वी। तो सूत गोस्वामी जी बोलते हैं कि अहो बकीयम, कितनी महान है वो बक की बहन बकी जो पूतना है, वो विष देने के लिए आई। भगवान ने क्या देखे? ये दूध पिलाने आई है, माँ है मेरी, तो माँ जैसा स्थान देना चाहिए, तो माँ जैसा स्थान दे दिए। तो विष पिलाने भी, कोई मारने के अवसर पे भी, किसी भी कारण से, किसी भी गलती से भी अगर कोई हरिनाम ले रहे हैं, उनको फ़ायदा मिलता ही है। और कोई फ़ायदा मिले ना मिले, ये वाला जो हम पहला डिस्कस कर रहे हैं, चित्त का मार्जन धीरे 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 होता जाता है ना, धीरे धीरे होते जाता है। अब कितने रफ्तार से होगा वो हमारे ऊपर है। कैसे हम नामाभास के स्तर से उठ करके शुद्ध नाम लेंगे, अपराध से छूट के, अपराध मतलब नहीं करते हुए जब हम नाम लेंगे, तब वह क्या असर दिखाएगा, वह एक अलग ही है। तो अपराध से हटकर नाम लेना, पर जब हम फिर भी, वो अलग स्टेज आता है, पर फिर भी अगर हम नामाभास भी ले रहे हैं, तो यह नामाभास का जो है यह एग्जाम्पल है, क्या होगा? चित्त का मार्जन होगा। कई सारे भक्त कई सालों साल तक जप करते रहते हैं, बोलते हैं कि इतना साल जप करने के बाद भी कुछ नहीं हो रहा है। पहले हम जितना अपने आप को पापी देखते थे, हम इतना पाप करते थे, हमें तो पता भी नहीं कि नाम जप करने के बाद हमें क्या लग रहा है कि और ज़्यादा मैं पाप करने लग गया हूँ, और ज़्यादा मेरे अंदर वैसे विचार आने लग गए हैं, है ना। तो कैसा होता है कि जब कोई ग्लास है, ग्लास में कोई अगर गंदा पानी भरा हुआ है ना, तो वही गंदा पानी वाला ग्लास कई सालों तक रखा रहेगा, तो क्या हो जाता है, वो सब सेटल हो जाता है नीचे, है ना। और पानी, जब पानी उस पानी को देखेंगे वो भी अच्छा ही दिखता है, पानी साफ़ ही है। पर जब उसका मंथन चालू हो जाता है, जब हम उसको स्टिर करने लगते हैं, तो क्या होता है, सारी गंदगी फिर धीरे धीरे ऊपर आने लगती है। इसलिए तो जब हम जप करने लगते हैं, मन हमेशा दूर भागता है। क्यों दूर भागता है? क्योंकि ये सारा जो है सीधा चोट मन पे किया जाता है
कि जप क्यों कर रहे हो, मन हमेशा ये बोलेगा कुछ और काम कर लेते, ये कर लेते, वो कर लेते, बाद में जप करेंगे, बाद में जप करेंगे, ये काम निपटा लेते हैं, है ना। क्योंकि हम सीधा किस पे अटैक कर रहे हैं, माइंड पे अटैक कर रहे हैं। तो यही तरीका भी यही है मन को सुधारने का कि हरिनाम जप करना है। तो जितना ज़्यादा हम अपने शारीरिक चेतना से ऊपर उठ करके आत्मा के स्तर पे भगवान से जुड़ेंगे, जितना ज़्यादा हम जप करेंगे, हरिनाम से जुड़ेंगे, उतना ही ज़्यादा हमें समय समय पे क्या होते जाएगा, चित्त का मार्जन होते जाएगा। धीरे धीरे हमारे चित्त पे जो इतने सालों से हमारा अहंकार का मल छुपा हुआ है वो नष्ट होगा। हमें लगता है हम बहुत सालों से जप कर रहे हैं, पर हमें ये जानना है कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। अब शरीर नहीं, हम ये आत्मा है। जब जैसे हमने ये जान लिए तो क्या है, हम इस शरीर में अभी कितने सालों से एक स्टूडेंट आया था, बोल रहा था कि मैं प्रभु जी 1 साल से जप कर रहा हूँ, कुछ नहीं हो रहा। बोले आपकी उम्र कितनी है? प्रभु जी मैं 21 साल का हूँ। तो 21 साल के हो, अभी 1 ही साल से जप कर रहे हो। 20 साल इस शरीर में ही 20 साल से जो अपराध हमारे मन में जमा हो गया है, 20 साल से जो परत वो आईने के ऊपर आ गई है ना। आईने के ऊपर जितनी परत आती है नहीं दिखाई देता है। अब इस हमारे आत्मा के चित्त के ऊपर जो है 20 साल की परत इस शरीर में, और इसके पहले कितने ही शरीर हम ले चुके हैं, कितने ही माता पिता को स्वीकार कर चुके हैं, तो उन शरीरों में तो कितनी ही परत आ गई होगी, है ना। तो वह जब हम शरीर बदलते हैं तो हमारा जो सूक्ष्म शरीर है वह नहीं बदलता है, सूक्ष्म शरीर वही कैरी ऑन होता है। सूक्ष्म शरीर किससे बना है, कोई बता सकते हैं? हम मन बुद्धि अहंकार से, है ना। तो मन तो कैरी ऑन हो ही रहा है, पिछले जन्म में जो मन था वही अभी इसी जन्म में भी आगे भी वही रहेगा। सूक्ष्म शरीर नहीं बदलता है। तो मन में जो भावना थी वो सारी कैरी ऑन हो रही है ना। तो वह नहीं सुधार होता है, उसका सुधार जो है हरि नाम से ही होगा। इसलिए बी सी डी हमें याद रखना है। बी फॉर जो बर्थ है वो हमारे हाथ में नहीं है, वो कर्म के हिसाब से डिसाइडेड है। डी फॉर डेथ भी डिसाइडेड है, कहाँ मरण है। पर सी फॉर चेतना, हमें जो है कॉन्शियसनेस सुधारना है। कहाँ से सुधारना है ये श्लोक बताएगा। ये प्रेमा भक्ति तक हमें लेके जाना है, साधना भक्ति से प्रेमा भक्ति तक। तो साधना भक्ति के पहला लक्षण जो है, हमें क्या करना है, जो भ्रम हमारा है कि हम शरीर हैं, हम ये अपना नाम जो हम बताते हैं इंजीनियर हैं, अपना पोस्ट बताते हैं, पोजीशन बताते हैं, ये सारे अहंकार के अलग अलग पर्दे हैं। इन सब को धीरे धीरे करके हटाने का प्रयास करना है, मार्जन करना है, चित्त का मार्जन, चेतो दर्पण मार्जनम। तो पहला ये होगा किससे, हरिनाम संकीर्तन से। और क्या लाभ होगा हरिनाम संकीर्तन से? दूसरा बताया जा रहा है कि भव महादावाग्नि निर्वापनम। जब चित्त का मार्जन हो गया या हो ही रहा है, प्रोसेस में, अंडर प्रोसेस में है, तब हमें क्या दिखने लगेगा कि हम कहाँ उपस्थित हैं, कहाँ प्रेजेंट हैं हम। जो यह हमारा संसार है, सुंदर सा ये भौतिक संसार है, इस भौतिक संसार को किसने बनाया है? हमने बनाया नहीं, है ना। जैसे आप सभी जैकेट पहने हैं अभी सर्दी के मौसम में, तो जो जैकेट कंपनी का जो बना रहा है, उस कंपनी के ओनर को पता रहता है कि हाँ मेरे प्रोडक्ट में क्या क्या कमी है, क्या बेनिफिट है, तो हमेशा जो बेनिफिट है उसको सामने रखता है ना। जो कुछ कमी रह गई उसको सुधारने का प्रयास करता है ना? कोई भी कंपनी का ओनर अपने प्रोडक्ट के बेनिफिट्स बताएगा, है ना। हाँ ये मेरे प्रोडक्ट में ये एक अच्छाई है, आप इसको खरीदो, आप इसको कर दो, ये अच्छाइयाँ बताएगा। पर भगवान ने जो मनुष्य संसार के लिए जो मृत्य लोक बनाए हैं, तो इसकी एक भी अच्छाई हमारे सामने प्रेजेंट नहीं की है। हमें यहाँ रहने भेज दिए और यहाँ पे डंके की चोट पे बता रहे हैं कि आपको जहाँ भेज रहा हूँ ना, पता है क्या है वो? कोई जानना चाहेंगे इस मृत्य लोक को भगवद गीता में क्या कहा गया है? दुखालय अशाश्वतम, 2 शब्द बोला गया है। दुख का आलय है। जैसे पुस्तकालय में क्या होता है, ढेर सारे पुस्तक होते हैं, भोजनालय में क्या होगा, भोजन मिलेगा। तो वैसे ही दुखालय, यहाँ हमेशा पग पग पे दुख मिलेगा। अच्छा कोई बोलेगा ठीक है आज दुख मिलेगा, कल तो सुख मिलेगा ना, कभी तो सुख का वो दिन आएगा, हम होंगे कामयाब एक दिन। तो ऐसी उम्मीद अगर है आपके पास तो भूल जाइए उसको। अशाश्वतम, दुखालय अशाश्वतम, शाश्वत नहीं है, अशाश्वत, हमेशा के लिए जो है
वह दुख रहेगा, कभी ख़त्म नहीं होगा। दुखालय अशाश्वतम, ऐसी जगह पे हम रह रहे हैं। तो इसको क्या बोला जाता है यहाँ पे, इस दुखालय जो है इसको दावाग्नि से कंपेयर किया गया है। दावाग्नि अर्थात फॉरेस्ट फायर। आप जानते हैं फॉरेस्ट फायर जो जंगल में जो अग्नि लगती है वो किस वजह से लगती है? हाँ, घर्षण की वजह से, है ना। कोई जाके नहीं लगाता है। कोई भी जाकर के जंगल में आग लगा ही नहीं सकता, इतने बड़ा जंगल कैसे आग लगाए, है ना। वो अपने आप पेड़ों के घर्षण से, पत्तों के घर्षण से जो है लग जाता है, और वो अपने आप ऐसा फैल जाता है। फैलने के बाद पता चलता है इतना बड़ा लग गया, है ना। तो इस बार कई बार हम नेट पे देख सकते हैं, वीडियोस आते रहते हैं, इधर फॉरेस्ट फायर हो गया है। उत्तराखंड के भी कई बार जंगलों में दिख जाता है फॉरेस्ट फायर हो गया है। तो ऐसे जो इतना बड़ा जंगल में जब आग लगती है ना, तो उसमें कोई भी बच नहीं सकता, है ना। उसको कोई बाल्टी से बुझाया नहीं जा सकता। कोई फायर एक्सटिंग्विशर ला करके उसको पाइप से भी नहीं बुझा सकता है। उसको बुझाने का एकमात्र तरीका है, क्या है? वर्षा, है ना। जो ऊपर से भगवान ही कृपा करेंगे, बारिश होगी, तब पूरा एक साथ जो है वो बुझ जाएगा। तो भव महादावाग्नि निर्वापणम। तो यह जो फॉरेस्ट फायर है, यह जो जंगल की जो आग है, वह क्या है, किससे कंपेयर किया गया है? हमारे यहाँ जो 6 जो अनर्थ हमें बताए गए हैं, यही अनर्थ में तो हम हमेशा ही रह रहे हैं। यही इसी को दावाग्नि भी कहा गया है। हमेशा हमेशा हमें वो क्या है, जलाते रहता है। हमेशा काम क्रोध लोभ के अंदर हम फंसे रह जाते हैं। हमें लगता है कि हम अहंकारवश नहीं है, पर वही अहंकार होता है हमारा। हमें कोई अहंकार नहीं है, ये समझना ही हमारा अहंकार है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु हमेशा यही बताए हैं, क्या है कि हमेशा हमें भक्तों का दास रहना है, और ये आइडेंटिटी हमेशा बनाए रखनी है, हमेशा बनाए रखनी है। ये सिखाने के लिए ही जब जगन्नाथ मंदिर में जगन्नाथ जी का रथ यात्रा हो रहा था, तो उसके 1 सप्ताह पहले चैतन्य महाप्रभु क्या चालू किए थे? गुंडीचा मार्जन किए थे, मंदिर का पूरा मार्जन कराए थे। और कौन किससे करवाए थे चैतन्य महाप्रभु? कोई जानते हैं चैतन्य महाप्रभु ने गुंडीचा मंदिर का मार्जन किससे करवाए थे? हाँ, खुद से किए थे, किसी से नहीं करवाए थे। खुद से किए थे। चैतन्य महाप्रभु खुद गए राजा के पास, और राजा को जाकर के बोले कि मुझे झाड़ू दीजिए और मुझे बाल्टी दीजिए, मैं मार्जन करना चाहता हूँ। राजा बोले नहीं हम सब कर लेंगे, आपको क्या करने। तो चैतन्य महाप्रभु नहीं बोले, मैं खुद करूँगा, है ना। और फिर बाकी भक्त समुदाय भी जुड़े, सब लोग मिल के किए। फिर भी चैतन्य महाप्रभु उनमें फिर कंपटीशन करते हैं, कौन सबसे ज़्यादा जो है सफाई करेगा, और सबका अपना अपना कचरे का ढेर इकट्ठा करना। जिसका ढेर सबसे बड़ा होगा वो सबसे ज़्यादा सफाई किया है, जो धूल डस्ट सबसे ज़्यादा निकाला है। और चैतन्य महाप्रभु स्वयं का जो है सबसे बड़ा रहता था हमेशा। तो ऐसा नहीं, एक एक बारीकी से करते थे। पत्थर के 2 पत्थरों के बीच में भी उंगली डाल के वहाँ से ऐसे पूरे एकदम बारीकी से सफाई करते थे, एकदम बारीकी से। फिर क्या होता है, जब हम बारीकी से सफाई करेंगे वही हमारा चित्त का मार्जन होगा। इसलिए आप देखेंगे कोई भी फिल्म आप देखिए, कोई भी आप चलाएंगे फिल्म, तो फिल्म में हीरो का इंट्रोडक्शन कैसे होता है? एकदम धमाकेदार तरीके से, है ना। पहले उसका हाथ दिखाया जाएगा, पैर दिखाया जाएगा, एक्शन दिखाया जाएगा, उसके गुण दिखाए जाएंगे, और वो कोई एकदम राजशाही पोस्ट पे होगा, बैठा होगा, है ना, बढ़िया उसके सबों पर। हिंदू समुदाय का सबसे जो उत्तम ग्रंथ है भगवद गीता, उसमें भगवद गीता के जो हीरो हैं कौन है? परम भगवान श्री कृष्ण। उनका इंट्रोडक्शन कैसे हो रहा है? उनका इंट्रोडक्शन हो रहा है अपने जो उनके जो सारथी थे, उनके जो ड्राइवर थे अर्जुन, उनका इंस्ट्रक्शन सुनते हुए। पहला श्लोक जब आता है, अर्जुन बोलते हैं कृष्ण को, हे पार्थ मुझे रथम स्थापित मध्य, रथ को मेरे मध्य में लेके जाओ, वहाँ पे स्थापित करो। तो अपने सेवक का इंस्ट्रक्शन सुनते हुए ऐसा इंट्रोडक्शन हो रहा है कृष्ण का ड्राइवर के रूप में। तो जब कृष्ण ही ऐसे हैं, कृष्ण ही इतना नम्र, इतना विनम्र हैं, तो हमें भक्तों को और ज़्यादा दासों का दास होना चाहिए। तो भव महादावाग्नि निर्वापणम। निर्वापन होगा कब? जब हम ये हरिनाम संकीर्तन में आएंगे। तो ये फायदे बताए जा रहे हैं। दूसरा क्या है? ये अनर्थ का निवृत्ति होगा। तीसरा बता रहे, जब अनर्थ का निवृत्ति हो जाएगा तब क्या होगा? एक सुंदर सा फूल, एक भक्ति का जो फूल है उसका जो आनंद है वो हमें मिलने लगेगा। जो तीसरा बताया, श्रेया कैरव चंद्रिका वितरणम, श्रेया कैरव।
तो जो कैरव है, जो फूल है, वो चंद्रिका, जो चंद्रिका को जो है मून शीतलता वो बताई गई है, वह शीतलता हमें प्रदान होगी। चंद्रिका वितरणम, वो शीतलता का वितरणम होगा, बांटा जाएगा। और यह जब बांटा जाएगा तब वो जो आनंद है ना, वो जब ये बांटे जाएंगे, श्रेया कह रहा हूँ, जो आनंद बांटा जाएगा तो उसके साथ में जब बांटते वक्त हमें क्या मिलेगा? चौथा चीज़ बताया गया है, विद्या वधु जीवनम। विद्या वधु है ना, तो विद्या हमें नॉलेज जो है, नॉलेज क्या आ जाती है, क्या है नॉलेज को यहाँ पे वधु बताया गया है ना, वाइफ, वाइफ ऑफ भक्ति क्या है? नॉलेज है। तो भक्ति आते ही, भगवान की भक्ति करते ही हमें सभी शास्त्रों का ज्ञान अपने आप आ जाएगा। संकीर्तन करते ही, भगवान का नाम संकीर्तन करते, कोई शास्त्र फिर अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप शास्त्र का ज्ञान आ जाएगा, भगवान की कृपा से आएगा। दो मुख्य उदाहरण आते हैं ब्रह्मा जी का। ब्रह्मा जी जब तपस्या किए तो उनको भगवान की कृपा से, तेनी ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यंति यत सूर्य, है ना, भगवान की कृपा से अंदर से ज्ञान आ गया। फिर ध्रुव महाराज जब तपस्या किए तब ध्रुव महाराज की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान प्रकट हो गए थे। पर ध्रुव महाराज कौन से स्कूल में गए थे तपस्या करने से पहले? हाँ, कौन से स्कूल में? ध्रुव महाराज कौन से स्कूल में गए थे? कोई स्कूल में नहीं गए थे, 5 साल के तो थे तो किसी स्कूल में नहीं गए थे, वो स्कूल में जाने का चांस ही नहीं मिला था। तो बच्चे 5 साल के बालक को क्या ही ज्ञान होगा, तो बोलना चाह रहे थे। जब भगवान प्रकट हो गए, भगवान की सुंदरता को, भगवान की सुंदर दर्शन रूप को देख के भगवान का गुणगान करना चाह रहे थे, पर कोई श्लोक था याद भी नहीं किए थे, कुछ श्लोक सिखाए नहीं गया था। वो बोलना चाह रहे थे, मन में आ रहा था बोलने का, पर क्या बोलूँ, कैसे बोलूँ, समझ में नहीं आ रहा था, भगवान का कैसे गुणगान करूँ। तब भगवान जो है उनको शंख लगा देते हैं, और शंख लगा देते हैं तो क्या है, शंख के स्पर्श मात्र से सारे शास्त्र उनको याद हो गए, सारा जितना भी PhD तक का नॉलेज है उससे ऊपर का भी सब नॉलेज आ गया, कोई ज़रूरत ही नहीं कहीं जाने की, एक शंख के स्पर्श से आ गया, है ना। आप सब लोग परेशान हो जाते हैं, बीटेक एमटेक ये सब डिग्री लेते लेते कितना लगता है, 12 साल में 12वीं होती है ना, फिर बीटेक कितने में होती है, और 4 साल ग्रेजुएशन होता है, ग्रेजुएशन करना कितना निकालना कितना मुश्किल होता है, फिर एमटेक और 2 साल, PhD और 3 साल, और उस सब करने के बाद एक विषय के बारे में जानकारी होती है ना। ध्रुव महाराज सिर्फ 6 महीना भक्ति किए, भगवान को प्रसन्न किए, और सारा ज्ञान, सारे वेद का ज्ञान आ गया। तो कोई ट्राई करिएगा, 6 महीना वर्सेस कितना इधर साल है तो 6 महीने में भगवान को प्रसन्न कर लिए, सारे वेदों का ज्ञान हो गया वो, है ना। भगवान स्वयं आकर के बोले, उनको स्वयं आशीर्वाद दिए। तो 6 महीने में भक्ति किए, पर वो 6 महीने में कैसे किए वो भी हमें देखने योग्य है ना। तो पहले महीने खा के भक्ति किए, बोले खा के, उनको पहले क्या हो गया था, ईगो पे ले लिए थे उन्होंने, है ना। कैसा ईगो पे लिए थे कि उनको, उनकी बोली गई थी, मम्मी ने बोली थी कि निकल जाओ घर से, तो उनकी सौतेली मम्मी ने बोली। फिर वो अपनी मम्मी के पास जाके पूछे, ऐसा ऐसा बोल रही है, निकल जाओ, तुम इधर बैठ नहीं सकते आसन पे। तो मम्मी जो है उनके बोली कि अब क्या करें, नहीं बैठ सकते, तो कौन मुझे मदद करेगा? तो बोले जाइए, मैंने देखा है संतों को जो जाते हैं, भगवान विष्णु तुम्हें मदद करेंगे, वही सबसे बड़े हैं। तो विष्णु कहाँ मिलेंगे? जंगल में मिलेंगे। संत लोग सुने हैं वहाँ जाके उनको मिलते हैं। तो ठीक है, मैं विष्णु से जाके मदद मांग लूँगा, है ना। और गए भगवान से मदद मांगने के लिए, और फिर नारद मुनि आके बीच में बोलते हैं, अरे क्या तुम छोटी सी बात को लेके बैठ गए, जाओ खेलो, उसमें क्या है। नहीं, मुझे विष्णु से मिलना है, मिलना है, मिलना है, मिलना है। वो जिद्द होनी चाहिए। जब तक वो जिद्द नहीं होगी ना भगवान से मिलने की, है ना। जैसे हम अपने भौतिक कार्य में देखते हैं, हमें कुछ सीखना है, कुछ चाहिए, तो हम क्या है, जिद्द करके कैसे भी करके हमारे बीच में जो भी अड़चने आ रही है सब हटा करके पहले उसको जाके हासिल कर लेते हैं। पर भक्ति होगा, सुबह में होगा, दिन में होगा, कभी एकदम साइड कर देते हैं उसको ना, एकदम साइड करते समझते हैं, है ना। जैसे हम कहीं ऑफिस के लिए लेट हो रहे हैं तो सारे काम करेंगे अर्जेंट, है ना। भक्ति नहीं वो बाद में करेंगे, जब आकर के शाम में देखेंगे, समय होगा तो करेंगे। तो ऐसा बहुत प्रयास किए नारद मुनि ने ध्रुव महाराज को भड़काने का, हटाने का। ध्रुव महाराज बोले, तुम मेरे को बता रहे कि नहीं विष्णु कहाँ मिलो, नहीं तो हटो, मैं दूसरे से पूछ लूँगा तो उनके अंदर ऐसे जिद्द थी भगवान को प्राप्त करने का, है ना। तो वह फिर भगवान नारद मुनि ने उनको फिर पूरा बताया, स्टेप्स बताए, कैसे मंत्र भी दिए, और भगवान का रूप बता दिया, ऐसे रूप का बनाना। तो उन्होंने मिट्टी से भगवान का रूप बनाए और फिर उसका जाप करते रहे, है ना।
तो ऐसा जाप करके अब पहले महीने कुछ खाए, फिर वर्णन आता है दूसरे महीने जो है खाना बंद कर दिए, सिर्फ पानी पी रहे थे। तीसरे महीने पानी बंद कर दिए, है ना, पानी बंद कर दिए, कुछ एक पत्ता जो नीचे गिरा होता था पत्ता खाते थे। और फिर पता चला फिर अगली बार 6 दिन के बाद पत्ता खाते थे, फिर 12 दिन के बाद खाने लगे, फिर चौथे महीने उन्होंने खाना पानी सब बंद कर दिए, सिर्फ सांस ले रहे थे। और 5वें महीने फिर धीरे धीरे, हाँ नहीं सीधे बंद नहीं किए, 6 दिन के बाद सांस लेते थे थोड़ा, फिर 12 दिन के बाद, और फिर 6वें महीने जो आ गया पूरा सांस लेना भी बंद कर दिए। जब सांस लेना बंद कर दिया सारे देवतागण सब जगह हल्ला हो गया है कि ये कौन है ना, क्योंकि एक भक्त कहीं किसी कोने में बैठ के शुद्ध नाम ले रहा है, पूरे विश्व का भला होता है उससे, पूरा विश्व में भलाई हमेशा रहेगी। कब? जब एक भक्त कहीं किसी कोने में बैठ के नाम ले रहा होगा। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी बोले, आई एम क्रिएटिंग दिस ऑर्गेनाइजेशन टू क्रिएट वन सिंगल प्योर डिवोटी। एक अच्छा शुद्ध भक्त भी अगर इस संस्था से बन गया, बस पूरे दुनिया को उतारेगा। प्रभुपाद जी ने बोले हमें सितारे नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए? चांद चाहिए, जो एक ही चांद पूरे विश्व को जगमय कर दे। ऐसे ही तो चांद प्रभुपाद जी बने, है ना। 70 साल की उम्र में निकले, सब निकल के गए, डेयरिंग किए बाहर जाने का। आज हम बोलते हैं चलिए बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने बाहर की गली में, यहाँ पे बुक डिस्ट्रीब्यूशन करके आते हैं, पुस्तक वितरण करके आते हैं। हमें जो है अलग अलग कई सारे इतने कैसे जाएंगे, क्या होगा, कोई लेगा कि नहीं लेगा, है ना। अननोन लोगों से मिलने में हम इतना डरते हैं, इतना, है ना। प्रभुपाद जी तो पूरा कंट्री अननोन था तो ऐसे अननोन कंट्री में ही चले गए, वहाँ पे कैसे जाना वो भी पता नहीं, ऐसे जहाज में बैठ गए चले गए। तो इतना ज़्यादा हमें जो है वो डेयरिंग कब आएगा? जब यह हम प्रयास करेंगे चेतो दर्पण मार्जनम, फिर सारे जो है उन अंदर से ही ज्ञान आएगा, अंदर से ही। भगवान विद्या वधू जीवनम है, विद्या जो है भक्ति की एक तरह से वाइफ मानी जाती है ना, मिल जाएगा, फ्री में मिलेगा नॉलेज। प्रभुपाद जी का ऐसे ऐसे कन्वर्सेशन ऐसे लोगों से, उन्होंने साइंटिस्ट के साथ डिबेट किए हैं, डॉक्टर्स के साथ डिबेट किए हैं, प्रीस्ट के साथ डिबेट किए हैं, ऐसे ऐसे लोगों के साथ कन्वर्सेशन है, और सभी जो है प्रभुपाद जी को अप्रिशिएट किए और उनके इस आंदोलन में साथ दिए। और फिर आगे बढ़ते हैं, विद्या वधु जीवनम के बाद 5वां जो इसका बेनिफिट है हरिनाम संकीर्तन का, उसके बाद क्या होगा? जैसे ही हमें नॉलेज मिल गया, ज्ञान मिल गया, ज्ञान के बाद हमें क्या होगा? ज्ञान मिलती है हमें बहुत ज़्यादा खुशी हो जाएगी। हम इतना सारा ज्ञान हासिल कर लिए हैं, इतनी भक्ति में आगे बढ़े हैं, तो क्या होगा? 5वां क्या लिखा है? आनंदाम बुद्धि वर्धनम, आनंद का वर्धन होते जाएगा, बढ़ते जाएगा आनंद, इतना ज़्यादा बढ़ते जाएगा। ये बुद्धि जो है सागर, ओशियन कहा गया है। अभी कुछ समय पहले मैंने सुना था एक एयरक्राफ्ट जो है वह क्रैश हो गया था इंडियन ओशियन में, और जो स्विमिंग करने वाले लोग हैं, जो पुलिस वाले लोग, वो ढूंढ रहे, महीनों से ढूंढ रहे, मिल ही नहीं रहा है। तो एक जो इंडियन ओशन है वही इतना बड़ा है, इतना बड़ा है, उसके अंदर कहाँ चला गया इतना बड़ा एयरक्राफ्ट, पता ही नहीं चला वो ऐसा है तिनके को ढूंढने के जैसा, है ना। तो मिला ही नहीं, एयरक्राफ्ट मिल ही नहीं रहा है। तो ऐसे कई सारे, तो इतना बड़ा समुंदर है, तो ये तो क्या है? स्टैग्नेंट समुंदर है, बढ़ नहीं रहा है, वो जितना है भगवान ने दिया उतना ही है। पर भक्ति करने से जो हमारी आनंद का जो वर्धन होगा वह क्या है? बुद्धि जो है, वो समुद्र जो है, ओशन जो है बढ़ते चले जाएगा। बढ़ने वाला जो है वह आनंद प्राप्त होगा हरे नाम करने से, हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करने से। आनंदाम बुद्धि वर्धनम। इसलिए यहाँ पे प्रहलाद महाराज का उदाहरण दिया जाता है। प्रहलाद महाराज, हम नरसिंह आरती गाते हैं तो उसमें क्या बोलते हैं? प्रहलाद आह्लाद ददायिने, प्रहलाद को आह्लाद देने वाले, आह्लाद अर्थात खुशी। प्रहलाद को आह्लाद देने के लिए कृष्ण नरसिंह देव के रूप में प्रकट हुए थे। आह्लाद अर्थात खुशी, इतना ज़्यादा आनंद भगवान के नाम में उनको आता था, तो उनको पता ही नहीं चलता था प्रहलाद महाराज को कि किस किस जगह पे मुझे भेजा जा रहा है या क्या कष्ट दिया जा रहा है। तो कष्टों का स्मरण नहीं होता था। एक बार परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के पास एक भक्त आए थे, वह अपने ढेर सारे प्रॉब्लम्स बता रहे थे, मेरे बिजनेस में ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, कई सारे प्रॉब्लम बता रहे थे। तो महाराज बोले थे कि डोंट टेल कृष्णा अबाउट योर प्रॉब्लम्स, भगवान को अपने प्रॉब्लम्स के बारे में मत बताओ, प्रॉब्लम्स को कृष्णा के बारे में बताओ
तो प्रॉब्लम्स को जब हम कृष्ण के बारे में बताएंगे, है ना, तो कोई भी प्रॉब्लम जो है कृष्ण के सामने कुछ नहीं है। हम प्रॉब्लम्स की लिस्ट गिनते रहते हैं, कृष्ण का स्मरण करते ही नहीं है। तो प्रॉब्लम की लिस्ट से ज़्यादा हम कृष्ण का स्मरण करेंगे तो क्या होते जाएगा, प्रॉब्लम्स का धीरे धीरे हमें समाधान भी मिलते जाएगा और वो कम भी होते चले जाएगा। आनंदाम बुद्धि वर्धनम। उसके बाद अगर कोई बोल रहा है कि सपोज मुझे आनंद मिल गया, ठीक है, पर वो आनंद क्या हमेशा रहेगा मेरे पास? जैसे कई लोग अभी सर्दियों का मौसम चल रहा है, अलग अलग जगह पे जा रहे हैं छुट्टी मनाने के लिए, है ना। भक्त लोग धाम में जा रहे हैं, जो भक्त नहीं हैं बाकी दार्जिलिंग शिमला मनाली जा रहे हैं, पर कुछ समय के बाद बोलते हैं अब बहुत हो गया, ठीक है, वापस जाते घर। वापस जाते हैं। तो क्या है, आनंद उसमें भी आ रहा है, पर वो आनंद में थोड़ा थोड़ा गैप आ जाता है, थोड़ा कम हो जाता है आनंद। तो क्या जब हम हरिनाम संकीर्तन करेंगे, भगवान का नाम लेंगे, तो क्या उस आनंद में कभी कोई कमी आएगी? आएगी? तो इसमें अगला लाइन बता रहे हैं, प्रतिपदाम पूर्णामृत आस्वादनम। आनंदाम बुद्धिवर्धनम के बाद प्रतिपदम, हर पल आनंद आएगा, और पूर्णामृत आस्वादनम, नो गैप्स, कोई गैप नहीं आता। प्रतिपदाम, हर पग पग पे आनंद है। ऐसा बेनिफिट बताया गया है हरिनाम संकीर्तन का, हर स्टेप पे आनंद बताया गया है। तो जो यहाँ पे नैमिषारण्य में जो ऋषिगण हैं, भगवान के जो श्लोक सुन रहे थे, 60,000 श्लोक, 60,000 ऋषिगण वहाँ पे बैठे हुए थे। तो बहुत सुंदर श्लोक आता है जिसमें वह सूत गोस्वामी को बोलते हैं। सूत गोस्वामी जब यह सुना रहे थे, भागवतम का ज्ञान उनको दे रहे थे, तो बीच बीच में कई बार हेजिटेट कर रहे थे बोलने के लिए, क्या हम आगे बोले कि नहीं बोले। तब वहाँ के ऋषिगण एक बहुत सुंदर सा श्लोक बोले हैं। वो बता रहे हैं कि यह जो हम लोग जो यज्ञ कर रहे हैं, वो यज्ञ से हमारे जो मुंह हैं पूरे काले पड़ गए हैं। इस यज्ञ में हमें कोई आनंद नहीं है, कोई आनंद नहीं मिल रहा है। पर जो आप हरि कथा सुना रहे हैं, भगवान का जो गुणगान कर रहे हैं, उसमें हमें बहुत आनंद है। इसलिए आप इस हरि कथा को रोकिए मत, इसको चलने दीजिए, जितना ज़्यादा हो सक रहा है उतना ज़्यादा चलने दीजिए। इसमें हमें क्या है, बहुत ज़्यादा आनंद आ रहा है। प्रतिपदाम, हर पग पग पे आनंद आता है। इसलिए हरि कथा जो है हमारे हर प्रकार के कल्मश का नाश करता है। और आखिरी जो अंत में आता है, सर्वात्मनम स्नपनम, प्योर हैप्पीनेस। पूर्ण रूप से जो है हम भगवान कृष्ण के जो प्रेम है उनमें हम खो जाते हैं। सर्वात्मनम, हमेशा के लिए खो जाते हैं। उस खुशी के लिए हम कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। हम नहीं, जो परम भक्त होते हैं। आपसे अगर आके पूछा गया कि जगन्नाथ जी के कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो उनके लिए ऐसा एक एग्जाम्पल आया था। जैसे नारद मुनि पूछे थे कि नारद मुनि एक बार भगवान कृष्ण के दरबार में आए थे, कृष्ण नारद मुनि को सिखाना चाहते थे, तो इसलिए वह ऐसे सिर को पकड़ के बैठे हुए थे, है ना। तो नारद मुनि पूछे कि क्या है, ऐसा क्यों आप बैठे हैं, ऐसा क्यों बैठे हुए हैं, है ना। एक बार श्रील प्रभुपाद जी अपने शिष्य को बोले थे कि भगवान कृष्ण की सुंदर सा प्रकृति में बैठे हुए एक फ़ोटो बनाओ। तो उनकी एक शिष्या जो थी, उन्होंने बना दी फ़ोटो। तो प्रकृति में पीछे गार्डन, समुंदर, ऐसा बहुत सा सुंदर वाटरफॉल बना दी। पर बनाते वक्त उन्होंने कैसा बनाया कि अब कैसे कृष्ण बैठे हैं, ऐसे बैठे हैं, ऐसे बैठे हैं, कैसे बनाऊं। तो उन्होंने कृष्ण का कैसे फ़ोटो बनाए थे, ऐसे बैठे हुए बना दिए थे फ़ोटो। कृष्ण हाथ ऐसे रख के सिर ऐसे रखे हुए हैं। तो वो ले जाके प्रभुपाद जी को दिखाई थी। तो प्रभुपाद जी बोले ये क्या है, ये तो ऐसा लग रहा है कृष्ण बहुत ही बड़ी चिंतन में है, तो यह प्रकृति को एंजॉय करने वाला फ़ोटो नहीं है। तो वो बहुत ही ज़्यादा उदास हो गई, मतलब ये क्या, मतलब इतना मेहनत से बनाई और प्रभुपाद जी ऐसा बोले। तो प्रभुपाद जी बोले चिंता मत करो, ये प्रकृति को एंजॉय करने वाली लीला नहीं है, ये अलग लीला है। ये वह लीला है जब भगवान कृष्ण को सिरदर्द हो रहा था, वो वाली लीला है, सिरदर्द वाली लीला है, उसमें पकड़ के बैठे हैं। तो क्या है वो लीला, ऐसे आती तब प्रभुपाद जी सुनाए। उसमें वर्णन आता है कि नारद मुनि को कृष्ण बोले थे आप जाइए, मुझे सिरदर्द हो रहा है, मुझे ऐसे भक्त का चरण धूलि ला के दीजिए जो कि मेरा नाम स्मरण करते रहते हैं। किसी भक्त के चरण धूलि से मेरा सिरदर्द जो है ठीक हो जाएगा। तो नारद मुनि हैरान हो गए। नारद मुनि बोलते हैं कि कौन ऐसा भक्त होगा जो पाप
लेना चाहेगा अपने, हम आपके चरणों की धूली अपने ऊपर लेते हैं, भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं। जो शतारी लेते हैं ना, आशीर्वाद लेते हैं, तो शतारी क्या होता है, भगवान के चरण उस पर रहते हैं। शतारी का मंत्र बोल करके पुजारी आशीर्वाद देते हैं, अर्थात कि भगवान के चरणों का आशीर्वाद हम अपने चरण अपने सिर पे लेते हैं। तो कौन है जो हम अपने चरणों का धूली भगवान जी को देना चाहेगा? तो नारद मुनि को बोले मैंने तुम्हें टास्क दिया है, जाओ लेके आओ, मुझे क्या वापस पूछ रहे। तो नारद मुनि गए, कई जगह भ्रमण किए, कई लोगों से बोले, है ना, कोई भी रेडी नहीं है। फिर आके बोले कुछ नहीं मिला, कोई नहीं हुआ। तो भगवान बोले वृंदावन गए, गोपियों से मिलो जाके। और जब गोपियों से जाके नारद मुनि बोलते हैं कि ऐसा है कि चाहिए, मतलब से आपके चरणों का धूली चाहिए, तो गोपियाँ बोलती है कि बाल्टी भर के ले जाओ, जितना चाहिए पूरा वृंदावन खाली कर दो, लेके जाओ, जितना चाहिए सब लेके जाओ। बोले ऐसा कैसे आप बोल रहे हैं, आपको जो है समझ, भगवान कृष्ण के ऊपर आप अपने चरणों की धूली देंगे तो क्या आपको पाप लगेगा? बोले अगर भगवान कृष्ण को एक पल भी हमारी चरण धूली दे करके अगर उनको आनंद आ रहा है, उनका सिरदर्द उनका दूर हो रहा है, तो उनके एक पल के आनंद के लिए हम करोड़ों जन्म तक नरक में जाने को तैयार हैं। तो ऐसा आनंद का वर्धन होते जाएगा, इतना ज़्यादा कृष्ण की सेवा में हमें आनंद आएगा, कृष्ण का नाम लेने में आनंद आएगा कि हमेशा कृष्ण की हम हमेशा वर्धन करना चाहेंगे, वितरण गुणगान करना चाहेंगे, है ना। तो यह पहला ही श्लोक इतना दिव्य है, इतना ज़्यादा हमें लेसन देने योग्य है ना। कृष्ण संकीर्तन के 7 बेनिफिट्स हैं। चेतो दर्पण मार्जनम, चित्त का मार्जन होगा। दूसरा क्या है, दावाग्नि जो है, हम इस दावाग्नि में जो फंसे हैं उससे निर्वापनम होगा, भव महा दावाग्नि निर्वापनम। और फिर तीसरा क्या बताया गया है, चेतो दर्पण मार्जनम भव महा दावाग्नि निर्वापनम। फिर फूल खिलेगा, शीतलता की बारिश होगी, चंद्रिका अवतरणम, श्रेया कैरवा चंद्रिका वितरण। फिर नॉलेज मिलेगा, विद्यावधु जीवन, नॉलेज मिलते ही फिर आनंद में हो जाएगा, हम खुश हो जाएंगे। आनंदाम बुद्धि वर्धनम, आनंद का वर्धन होगा। और जैसे ही आनंद मिल गया फिर क्या होगा, और आनंद कभी ख़त्म होगा? पहले ही हमें सबसे पहला आप क्वेश्चन ही, आनंद आ गया, अब कभी ख़त्म होगा क्या ये? जैसे बच्चे को अगर आप देखेंगे तो बलून से बहुत आनंद आता है, बलून लेकर के बहुत खुश हो जाता है वो, है ना, पर उसका आनंद ख़त्म हो जाता है जैसे ही बलून फट जाता है। तो क्या हमारे आनंद का बलून कभी फटेगा? तो नहीं, प्रतिपदाम पूर्णामृता स्वदम, कभी नहीं फटेगा, हमेशा आनंद होते जाएगा, है ना। तो वही हरिनाम कई सदियों से कई संतगण हमेशा लेते आ रहे हैं, कभी आनंद की कमी हुई नहीं। वही प्रसाद हम बचपन से कितना सारा खाते आ रहे हैं, फिर से प्रसाद खाने में उतना ही आनंद आता है, फिर से हरिनाम लेने में उतना ही आनंद आता है, फिर से भगवद्गीता पढ़ने में उतना ही आनंद आता है। चैतन्य महाप्रभु प्रहलाद महाराज की, ध्रुव महाराज की कथा कितने बार सुनते थे, हर बार सुनते थे। प्रहलाद महाराज की तो कथा हमें पूरी याद हो गई है, फिर भी हर बार जितने बार सुनेंगे हमें इतना आश्चर्य होगा, इतना ज़्यादा अच्छा लगेगा और हमें आनंद आएगा। कैसे इतना सुंदर भगवान जो है प्रहलाद महाराज की हमेशा रक्षा किए, है ना। तो विश्वास और ज़्यादा हमारा दृढ़ होते जाएगा प्रहलाद महाराज की और ध्रुव महाराज की कथा सुनने से। तो जब वो आनंद आ गया तो अंत में क्या लिखते हैं, सर्वात्मा स्नपनम, जो है हमेशा वह खुशी जो है हमेशा रहेगी, हमेशा रहेगी। तो ये पहला ही श्लोक इतना सारा शिक्षा दे रहा है, और बाकी के 7 श्लोक जो है हम आगे के सत्र में चर्चा करेंगे। उसका कंक्लूजन, बाकी 7 श्लोकों का जो कंक्लूजन है वो बताना चाहूँगा, क्योंकि एक ही श्लोक जो है बहुत है। अब अगली बार जब कभी चांस मिलेगा मुझे आप सबके सामने कथा करने का, तो सेकंड या उसके आगे के श्लोक के ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो सेकंड श्लोक जो है, नाम अकारी बहुधा निज सर्वशक्तिस। सेकंड श्लोक में चैतन्य महाप्रभु जो हैं अपने सिर पे हाथ रख के बहुत ज़्यादा पश्चाताप कर रहे हैं। क्या पश्चाताप कर रहे हैं कि भगवान कृष्ण के इतने ज़्यादा नाम हैं, इतने अनंत नाम हैं, पर मैं इतना ज़्यादा दुर्भाग्य है मेरा कि मुझे एक भी नाम लेने में भगवान का आनंद नहीं आता है। मुझे मज़ा ही नहीं आता भगवान के नाम लेने में, मुझे बाकी सब काम करने में मज़ा आता है, भगवान का नाम लेने में, भगवान के कार्य में, भगवान की सेवा में आनंद ही नहीं आता है। दुर्दैव है ये, है ना, बहुत ज़्यादा अभागा हूँ मैं, ऐसा चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु ने हमें शिक्षा देने के लिए हमारा परिस्थिति हमें बता रहे हैं
मतलब कि अगर कोई आनंद नहीं ले रहा है भगवान के नाम में तो वह क्या है, अभागा है। कितने सारे नाम हैं भगवान के, और कई सारे नाम जो भगवान जी के हैं भक्तों के नाम पे लिखे गए हैं। उल्टा भगवान को बहुत अच्छा लगता है जब कोई उनको यशोदा नंदन बुलाता है, नंद नंदन बुलाता है। भक्त से जोड़ के जब भगवान का नाम लिया जाता है भगवान और ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। उन लीलाओं का भगवान को स्मरण आता है, वो स्मरण हमने दिलाया इसलिए भगवान हमसे ज़्यादा प्रसन्न हो जाते हैं। तो भगवान के अनंत नाम है ना, हमें चेक करना चाहिए कि भगवान का नाम लेने में हमें आनंद आ रहा है कि बोलते हैं बस करो अब कल ले आएंगे अभी प्रसाद का समय हो रहा है, बस करो। तो आनंद का ये जो भगवान जी के बता रहे हैं इस श्लोक में क्या होते जाएगा, हम अपने इनएप्टीट्यूड बता रहे हैं, अपने आप को दुर्दैव बता रहे हैं चैतन्य महाप्रभु, कितने सारे नाम होते हुए भी कुछ भी नहीं ले पा रहा हूँ। तो नाम क्यों नहीं ले पा रहा हूँ, इसलिए तीसरा श्लोक बताते हैं क्या होना है, मैं इतना ज़्यादा घमंडी हूँ, बहुत ज़्यादा ईर्ष्यालु हूँ मैं, तो वह दूर करना है। इसलिए क्वालिटीज़ बताए। जो व्यक्ति हर पल भगवान का नाम लेना चाहता है, कई लोग बोलते हैं ना मन में हमेशा लेते रहते हैं, कुछ नहीं लेते मन में। एक हरे कृष्णा महामंत्र भी पूरा नहीं होता है। एक हरे कृष्णा महामंत्र बोलिए, है ना, और चेक करिए क्या हमारा मन पूरा 16 शब्द बोलते हुए स्थिर है, उन शब्दों पे भगवान का स्मरण हो रहा है। एक महामंत्र, बाकी दूसरा आचार्यगण बोलते फोकस ऑन वन मंत्र। अगला मंत्र बोलेंगे उस समय उस मंत्र में फोकस पर है। हमें ये नहीं फोकस करना है कि 16 माला जप करना है, इतना बड़ा टास्क है, नहीं। अभी एक माला जप करना है, एक मंत्र जाप करना है। एक मंत्र जाप करते वक्त हमें मन को अभी स्थिर रखना है, बात का पता नहीं। अभी ये पूरा जो हमारे कृष्णा महामंत्र बोलेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो यह पूरा मंत्र बोलते हुए हमारा मन कितना भागा, कितना स्थिर रहा, यह हमें चेक करना है। तो कैसे होगा, 4 गुण हमें अपने अंदर लाने का प्रयास करना होगा। कौन से, तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मान देना, ये 4 हो गए, है ना। ये 4 करने से क्या होगा, कीर्तन या सदा हरि, सदा कीर्तन कब कर पाएंगे, त्रिनादपि सुनीचेन। इस श्लोक पे मैं अभी नहीं बोलूँगा क्योंकि मैं खुद ही नहीं हूँ, है ना। ये सब हम बाद में कभी चर्चा करेंगे, अगली बार जब मौका मिले। तो त्रिनादपि सुनीचेन, है ना। त्रिन से भी बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, इम्पॉसिबल वाला टारगेट है ये। त्रिनाद, त्रिन क्या है, घास से भी सूखा हुआ घास भी नहीं। तृण जो उसके ऊपर पैर रख देंगे बेंड ही रहेगा, जब तक पैर नहीं हटाएंगे नहीं हटेगा वो, जब पैर हटाएंगे तब थोड़ा सा ऊपर उठता है वो, बस। तो ऐसा तृण से ज़्यादा, त्रिनाद अपी मतलब उससे भी ज़्यादा, तृण जैसा भी नहीं बोले, त्रिनाद अपी, तृण से भी ज़्यादा हम्बल। फिर तरोर अपी, तरोर अर्थात वृक्ष से भी ज़्यादा सहिष्णु। वृक्ष को जो काट भी देता है ना, उसको भी बचे हुए टहनी से वृक्ष जो है शेल्टर देता है। वृक्ष के जो पत्थर मारते हैं उसको भी जो है फ्रूट्स देते हैं। अनंत गुण है वृक्ष के। तो वृक्ष से भी ज़्यादा सहन करने वाले जो और सहन इतना भी अगर कोई कर जाए, तीसरा तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। क्या है, अमानिना मान देना, है ना। मैं अगर एक करताल भी कहीं यहाँ से वहाँ रख दिया, हमारे अंदर इच्छा होती है अरे कोई देखना चाहिए, मैंने सेवा किया है, मैंने किया है ना। कोई तो बोलो, फिर हम चिल्ला के खुद ही जाके दूसरों को बताते हैं मैंने करताल रखा था, मैंने सेवा किया मंदिर में आके। तो अमानिना नहीं, कोई मान की इच्छा नहीं होनी, है ना। और उल्टा तो ठीक है, ये भी हम मान की इच्छा नहीं भी रखेंगे, उल्टा मान देना, दूसरों को हमें मान देना है, दूसरों को पूर्ण सम्मान देना है। तो ऐसा जो है गुण अगर कभी आ गया तब होगा कीर्तनिया सदा हरि। फिर उसके बाद फिर क्वालिटीज़, खुद की इच्छाएं क्या है वह अगले श्लोक में बताए। न धनम न जनम न सुंदरीम कविताम वा जगदीश कामये। जब इतनी सारी इच्छाएं जब खत्म होगी तब अहेतुकी भक्ति होगी, है ना। फिर अय नंद तनुजा किंकरम पतिताम मां विषमे भवाम बुधो। ये चौथा जो श्लोक बताए, अपने आप को इन सब चीज़ों से हटाना है। और 5वें श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि जो आत्मा की जो एक्चुअल स्तर है क्या है, दास के रूप में खुद को जो आइडेंटिफाई करते हैं, वो इस श्लोक में बता रहे हैं। अय नंद तनुजा किंकर भावना जो यहाँ पे कैसे जागृत करना है, दासत्व को भाव को, वह 5वें श्लोक में बताए हैं।
और छठवां और सातवां, यह जो दोनों श्लोक है यह भाव भक्ति बताएगा, भाव भक्ति है ना, ये बहुत ही ज़्यादा उच्च स्तर है। इसको सब सिर्फ हम देख सकते हैं, इच्छा रख सकते हैं कि शायद ये स्टेज कभी आए। क्या है उसमें? गोविंद विरहे नमः। गोविंद के विरह में भी हम क्या है, गोविंद के विरह में हमें पूरा जगत शून्य लगेगा। गोविंद के विरह ने, मोबाइल के विरह में हमें जगत शून्य लगता है तो वैसा एग्जाम्पल के रूप में, तुच्छ एग्जाम्पल के रूप में हम देख सकते हैं, है ना। ये तुच्छ एग्जाम्पल है। जैसे मोबाइल के विरह में जगत शून्य लगता है, वैसे कब वो समय आएगा जब गोविंद के विरह में जगत शून्य लगेगा। तब वो जब स्टेज अगर गलती से आए तो अगला श्लोक आएगा, आश्लिष्वा पाद्रताम पुनष्टुमाम, है ना। तो ये बहुत ही ज़्यादा उच्च स्तर का है। हम सिर्फ अभी पहले श्लोक पे हम मंथन करें, चित्त का मार्जन करने का प्रयास करें। वो सब किससे होगा? हरिनाम संकीर्तन से। तो प्रयास करें, ज़्यादा से ज़्यादा हरिनाम संकीर्तन करें। बहुत मुश्किल नहीं है, आसान है। अपने घर के ही बाहर निकल के, समय है, गार्डन में गए, करताल लेके हरिनाम संकीर्तन करके आ गए। अकेले भी कर सकते हैं, कोई मित्र मिलके साथ में मिलके कर लेंगे, है ना। बेस्ट एक्ट, बेस्ट वेलफेयर एक्ट, सोशल सर्विस सब करना चाहते हैं, बेस्ट सोशल सर्विस किसी के लिए भी कोई कर सकता है तो हरिनाम करके। हरे कृष्णा। तो यहाँ पे हम अंत करेंगे। किसी का कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है, कोई कुछ करेक्शन, कुछ बोलना चाहते हैं, कोई सुधार मेरे में कुछ बोलना चाहते हैं, बोल सकते हैं। ठीक है, सब प्रसाद की ओर जाना चाहते हैं, समय भी हो गया है। ठीक है, हरे कृष्णा। तो हम यहाँ पे अंत करेंगे। श्रील प्रभुपाद की जय, हरे नाम संकीर्तन की जय, श्री श्री शिक्षाष्टकम की जय। हरे कृष्ण।